ये आयोग 4 साल से भर्ती नहीं पूरी कर पा रहा है। हम लोगों के साथ ही दरोगा भर्ती शुरू हुई थी 9000 पदों पर, 9500 पदों पे। वो भर्ती लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। सटीक कोई आंसर नहीं मिलता हम लोग को। हम हमेशा जाते हैं कुछ इस महीने हो जाएगा, अगले महीने देखा जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास को देखकर मुझे नहीं लगता है भर्तियां जल्दी पूरी हो पाएंगी। इतिहास काफी खराब है। बहुत खराब इतिहास 2016, 2018 की भर्तियां लटकी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं राजधानी पोस्ट। उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना बहुत आसान है, ऐसा योगी सरकार अक्सर अपने भाषणों में कहा करती है। योगी सरकार 2 बार से उत्तर प्रदेश में शासन में है, इस बार उसका दूसरा अटेम्प्ट है और वो लगातार जब बेरोजगारी की बात आती है तो योगी सरकार हमेशा एक बात का दावा करती है कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है। आज हम अभी लखनऊ में हैं, 2024 का चुनाव लोकसभा का कुछ ही महीनों के बाद है। इस समय पूरे भारत में एक जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो बातें हैं वो आप लोग रोज देख ही रहे हैं। मेरे साथ में कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि काफी नाराज हैं। नाराज वो इस बात से क्योंकि योगी जी ने कहा था इनको नौकरियां मिल जाएंगी, इनका टेस्ट होगा, इनका एग्जाम होगा। क्या समस्याएं हैं, ये लोग क्यों लखनऊ में आए हुए हैं? सबसे पहले आप इन लोगों के चेहरे देखिए। तापमान तो काफी कम है लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। लेकिन इन लोगों के चेहरे पर जो उमस है, जो भारी चिंता है, वो इनको अपने भविष्य को लेकर के हम इनसे कुछ बात कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लेखपाल भर्ती पूरी करो, अभिलेख सत्यापन की तिथि जारी करो, लेखपाल भर्ती पूरी करो। हम इन लोगों से बात कर लेते हैं कि पूरा मसला क्या है। आपका नाम क्या है सर? अमित कुमार नाम है मेरा। अमित, क्या है ये पूरा मसला क्या है? सरकार ने, आयोग ने 2021 में एक पेड का विज्ञापन निकाला था। उसी पेड के थ्रू एक लेखपाल की भर्ती आई जो जुलाई 2022 में हुई और 1 साल होने को है। अभी भर्ती प्रक्रिया हमारी अधूरी है, उसी लिए हम लोग चक्कर काट रहे हैं। आयोग ने हर भर्ती को 4 साल 5 साल हर भर्ती को लटका रहा है। जितनी भी भर्तियां आयोग के पास आ रही हैं 2018 से 2016 की भी भर्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं और हम लोग बहुत मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं। बाकी जो दूसरे आयोग हैं, चाहे एसएससी आयोग हो, एसएससी जीडी की भर्ती 54 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम हो गया, मेडिकल भी चालू हो गया है और रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन ये आयोग 4 साल से भर्ती नहीं पूरी कर पा रहा है। हम लोगों के साथ ही दरोगा भर्ती शुरू हुई थी 9000 पदों पर, 9500 पदों पे। वो भर्ती लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी सड़कों के चक्कर खा रहे हैं। अगर हम लोगों का भी दरोगा के समय साथ भर्ती आई थी, हम लोगों का भी अगर भर्ती ज्वाइनिंग दे गई होती तो हम लोग भी कहीं तहसील में किसी गाँव का काम कर रहे होते, ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे होते और इस सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते। इससे सरकार भी जनता तक पहुंचती और सरकार की बड़ाई होती, सरकार की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहीं तक ये आयोग की मंशा जो है हम लोगों युवाओं के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इसी चक्र में पीसीएस 10 महीनों में भर्ती करा दे रहा है, पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन ये पता नहीं आयोग इसको क्या समस्या है। हर कार्यक्रम डिजिटल हो रहा है, परीक्षा हमारी कॉपियां जो है कंप्यूटर से चेक होनी है, अभिलेख सत्यापन भी ग्रुप में, जैसे एएनएम का ग्रुप सत्यापन 2 दिन के अंदर हो गया। लेकिन पता नहीं क्या समस्या आ रही है, क्या मंशा नहीं है, क्या हम अब कुछ बोलने के उसमें नहीं है। आयोग क्या चाहता है, क्यों नहीं भर्ती पूरी करा रहा है? जेई 2018 की भर्ती नहीं पूरी हो पाई, लेखपाल की भर्ती नहीं पूरी हो पाई, वन रक्षक में तो रनिंग करा ली है, उसकी भर्ती नहीं पूरी कर पाए, वन दरोगा में केवल 11,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आयोग की मंशा क्या है कुछ समझ नहीं आता। आयोग के अधिकारी केवल प्रताड़ित करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार ने न्योता तो भेज दिया है, लेकिन जब बात अब खाना जब खिलाने की है तो थाली नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है, थाली खींच रही है। अगर पिछली बार आयोग के अधिकारियों ने कहा कि पिछली दीपावली में आप लोग मिठाई लेके आइएगा, हम आपकी भर्ती, हाँ ये दूसरी दीपावली आने वाली है। उसके बाद फिर उन्होंने यही हर महीने बाद ये बयान जारी कर देते हैं कि मार्च में होली तक कहा, फिर दीपावली के बाद का होली में पक्का गुजिया लेके आइएगा, आप लोग की भर्ती पूरी हो जाएगी। हिंदी में कहा जाए तो आप लोगों को बस टरकाया जा रहा है, टरका रहे हैं, हर महीने पर महीने दर टरकाते रहते हैं। अगर उस समय आईपीएल मैच न शुरू हो रहा होता और लोगों ने आईपीएल मैच में मुद्दा न बनाया होता और मीडिया ने न दिखाया होता तो रिजल्ट भी जारी ना होता। आयोग की मंशा रिजल्ट जारी करने की ना हो, इसके लिए जारी हो गया ना। हाँ, इसी एक साथी और है, मैं उनसे भी बात करता। आपका नाम क्या है? अमित नाम है। तो आप लोग ये कब तक ये लेकर के यहाँ पर घूमते रहेंगे? सर हम पूरे दिन से यही है कि हमारा कुछ सुना जाए, कहीं सुना ही नहीं जा रहा, हमारी कोई बात नहीं हो पाती। हम अध्यक्ष जी के पास जाते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि कुछ एक सटीक कोई आंसर नहीं मिलता हम लोग को। हम हमेशा जाते हैं कुछ इस महीने हो जाएगा, अगले महीने देखा जाएगा। ये आप अभी जो है आप कहाँ से आए हैं, किस जिले से? सर मैं बनारस से हूँ। बनारस से जी। मोदी जी का वो लोकसभा जी, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। क्या करें सर, हमारी हालत है। हम परीक्षा दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। आपने? ऐसा मैंने बीटेक किया है। बीटेक किया जी। मतलब
किस ट्रेड में किया आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया था। तो आपको तो उसके लगता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी तो प्राइवेट नौकरियां हैं? सर प्राइवेट नौकरियां हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरियां और दो चीजें और सी होती हैं कि हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी, और कुछ चीजें और ऐसी होती है जो हम जन जन तक पहुंचा सकें, जहां प्राइवेट नौकरियों में नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करते हैं कि ये सवाल मैंने इसलिए जी। पूछा, ये इससे अलग है। मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अक्सर ये बात कहते हैं, स्किल इंडिया, आपने बीटेक किया हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिल पा रही तो आप प्राइवेट में क्यों नहीं कर ले रहे हैं? मैं जॉब करता था तो पहले। गवर्नमेंट भी यही जी चाहती जी, है। मैं जॉब करता था पहले, हाँ। लेकिन यही है कोरोना की वजह से उसमें नौकरी चली गई। ठीक है, तो फिर उसमें अब जब गैप हो जाता है तो फिर बाकी कंपनियां भी नहीं लेती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन था उस गैप में, जो हम कोरोना काल था उसमें हमने पढ़ाई करी और एग्जाम क्लियर किया। एग्जाम क्लियर करने के बाद भी हमें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा आपको है। ये बात समझ में आ गई कि अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता जी, है, काम हो चाहे ना हो आपको सैलरी मिलती रहेगी, इसलिए आप यहाँ पर अभी हैं। खैर, ये जो पूरा मसला है, ये जो लेखपाल भर्ती वाला, मुख्य बिंदु क्या है जो आप बताना चाहते हैं? सर कहाँ पे दिक्कत है? सर मुख्य बिंदु ये है कि भर्ती प्रक्रिया 2 साल से ज्यादा हो चुकी है, अभी तक चल रही है, और जब रिजल्ट जारी हो चुका है कि अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था? सर टोटल सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें 17 लाख लोगों ने अपीयर हुए थे। अच्छा, एग्जाम में appear एग्जाम, हुए, हाँ। ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफाई किए हैं राजस्व लेखपाल के लिए, वो 2,43,000 लोग क्वालिफाई किए थे। अच्छा। उससे से 2012 लाख हजार लोग परीक्षा दिए, उसमें से 27,453 लोग लगभग डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मतलब मुख्य परीक्षा पास करी है उन्होंने। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद अब जो अगला चरण है वो डीवी मतलब अभिलेख सत्यापन का है। अभिलेख सत्यापन में सर ने बोला है कि ये हम आउटसोर्सिंग से कराएंगे, मतलब हम अपने आयोग में नहीं कराएंगे, कहीं और से कराएंगे। आपका मसला सिर्फ सत्यापन तक है? सत्यापन के बाद हमें सर नौकरी भी तो चाहिए सर। अगर सत्यापन में ही लेट होगा तो नौकरी तो और लेट होगी। एग्जाम हो गया है? एग्जाम हो गया है सर, अब सत्यापन हम लोग क्वालिफाई भी कर चुके हैं, उसके बाद की ये स्थिति हमारी है, ये नहीं कि हमारी एग्जाम नहीं हुआ है। ये बताइए, इस पूरे, ये काफी गंभीर विषय है, आप लोगों के जीवन और मरण का भी इसमें होगा। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में होंगे, बहुत सारे छात्रों की शादी वादी का मसला होगा, भाई भैया लेखपाल बन जाए तो बिया हो, मतलब ऐसा होता है ना उत्तर प्रदेश में, मतलब अक्सर होता है। मुझे ये बताइए, मानसिक स्थिति क्या है आपके साथियों की? सर मानसिक स्थिति ये है कि हम यहाँ तक है कि हम अपने घर नहीं जा पाते। हम लोग बाहर रहते हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, अलग अलग जिले से आ रहे सब लोग, आपको पता है, लेकिन अपने घर नहीं जा पाते, लोगों से सामना नहीं कर पाते। हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, और हम चोरों की तरह रहते हैं, हमें डर लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कोई ऐसा कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम घर जाते हैं और लोगों के ताने सुनते हैं। लोग कहते हैं क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब हमें मालूम है कि हम परीक्षा क्लियर कर रहे हैं और हमें हमारी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, तो ये शासन की तरफ से सर, अगर हमारे शासन अगर करना चाहे, आयोग करना चाहे, तो ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, और हम अपने नियुक्ति पर और अपने अपने परिवारों को कम से कम एक अभ्यर्थी पे 5 लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो आप एक परिवार में कम से कम 5 लोगों की भरण पोषण अच्छे से हो सकता है। एक सवाल का जवाब मैं आपसे और लेना चाहूंगा, ये मुझे बताइए, अभी 2 साल के लगभग का समय तो बीत चुका होगा? जी सर, है ना? जी सर। इस दौरान जो ये अभी आप अभिलेख सत्यापन की बात कर रहे हैं, इस दौरान क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया है? अभी सर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभिलेख सत्यापन के लिए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप आगे जाइए। आपका नाम क्या सर? प्रवीण कुमार, आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ जिले से। आइए, ये मुझे बताइए, ये जो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी है, जी, जी। ये जो आपने लिखा हुआ है अभिलेख सत्यापन तिथि जारी करो, जी जी, कब तक वेट करेंगे आप लोग? हम तो सर वेट करना, जुलाई में जो है हमें पहले आश्वासन दिए गए थे, भर्ती जो है पिछली दीपावली को ही पूरी हो जाएगी, लेकिन मई में रिजल्ट आता है, लेकिन अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जारी हो जाए, जितने जल्दी। और इसके यूपी SSS के इतिहास को देखकर मुझे नहीं लगता है कि भर्ती जल्दी पूरी हो पाएंगी। इतिहास काफी खराब है, बहुत खराब इतिहास। 2016, 2018 की भर्तियां लटकी हुई है। हमें डर है कि सर, जैसे आश्वासन हमें मिल रहा है कि सितंबर लास्ट तक, सचिव जी ने बोला है सितंबर लास्ट तक डीवी करवा ले जाएंगे। जी, कुछ लड़के गए थे। अच्छा। उनको दरअसल हर बार जगाना पड़ता है, कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, आयोग की। अच्छा, आयोग को बता रहे हैं कि रिजल्ट कब देना है, हम लोग बताते हैं। डीवी की डेट कब आएगी, हम लोग बताएंगे, पूरा हम ही लोग। आयोग को कोई बस जब हम लोग जगाते हैं तब वो लोग काम करते हैं। सरकार से मेरा भी निवेदन है, इन लोगों को नौकरी दी जाए कि ताकि ये लोग सरकार को जगाते भी रहें। और एक मेरा और दुख है, इसी के साथ बताना चाहूंगी। इसके पहले मैंने BTC किया था, 2017 में
बीटीसी का नाम डीएलएड हो गया, 2017 में किया, तब से आज तक 4 साल हो गया, कोई भी वैकेंसी नहीं आई। कई बार हम लोगों ने धरना भी दिया, वहां पर लाठी भी हम लोग खाए, जो है ऊपर से जो है धमकी भी दी गई कि इतने केस ठोक दूंगा ना तो पूरी जिंदगी नरक बना दूंगा। किसने कहा ये पुलिस विभाग ने, सरकार के लोग? हाँ, सरकार के प्रशासन के लोग जो है, जो डर तो लग ही रहा होगा। डर तो लग, इसीलिए स्विच कर दिया मैंने, यूपी SSS की एग्जाम देना चालू कर दिया। तो करते करते मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया, गिरते पड़ते किसी तरीके से मेरा अच्छा नंबर आया, डीवी के लिए सिलेक्ट भी हूँ, तो मैं डीवी का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे आज तो, आप लोग लखनऊ आए हैं जी सर, ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे? ऐसे बहुत सारे छात्र हैं सर। तो क्या आप लोग कभी मुख्यमंत्री से मिलने की नहीं कोशिश करी? बहुत बार सर, 8-10 बार मुलाकात हो गई, वहां पर मिलने भी नहीं दिया गया। 2-3 लोगों को कहा गया कि बहुत भीड़ है, आप बता दीजिए समस्या, हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी भी कुछ बात हुई, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ मेल वेल या कोई पत्र ऐसा? जी, हम लोग ट्विटर अभियान कराते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाते हैं, जहां देश और प्रदेश की जनता देखती है। 50-50 हजार, 80-80 हजार ट्वीट हम लोग करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी ये बताइए, आप सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आखिर मैं बस यही पूछना चाहूंगा, अभी अगला एक्शन फिर क्या होगा आपका, आप कुछ बताएंगे? एक्शन क्या, बस यही है, हम यही चाहते हैं कि जो डीबी हो जाए, डीबी के बाद जो उसके बाद देरी ना हो, पहले डीबी की डेट जारी की जाए, उसके बाद मेन रिजल्ट। अभी जब घर से, मैं बताना चाहूंगा, जब भी घर से फोन आता है, दिन में आए या फिर 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, सबसे पहले हेलो नहीं बोला जाता है, सबसे पहले बोला जाता है, हम गाँव की भाषा में बोले तो बोलते हैं पापा हमारे कि तुम्हारे लेखपाल में क्या हो रहा होगा, हाँ, कब तक तुम्हारा, मतलब कब तुम लेखपाल बनोगे, हाँ, कब हमें खिलाओगे पिलाओगे मिठाई वगैरह। हाँ, तो बस यही, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं हम भी और हमसे जुड़े हुए लोग, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा जो होते हैं, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत ज्यादा निम्न स्तरीय हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं वो भी आशान्वित होते हैं कि हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा, हम जुड़ जाएंगे उससे, जब सरकार में जुड़ जाएंगे तो हम भी योजनाओं का लाभ उन लोगों को दे पाएंगे अच्छे से। ये कुछ छात्र हैं जो कि आज लखनऊ में आए हुए थे, राजधानी पोस्ट की इनसे मुलाकात हुई है। दरअसल ये वो छात्र हैं जो लेखपाल भर्ती के लिए कभी इन्होंने फॉर्म भरा था, इन्होंने एग्जाम दिया, जब बात नौकरी देने की आ रही है तो अब सरकार अपने कदम को पीछे हटा रही है। उससे एक बात यहाँ पर और ध्यान देना पड़ेगा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें ये बताया गया, और वो रिपोर्ट मीडिया में भी आई, लोगों ने भी उसको देखा था, योगी जी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार कई लाख भर्तियां, कई करोड़ भर्तियां लोगों में दे रही है। सच्चाई आपके सामने, ये कुछ छात्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, इनका बस इतना कहना है कि जो इनसे एग्जाम लिया गया था उसका परिणाम इनको दिया जाए, ये पास हैं, ये फेल हैं, इनके अभिलेखों की जांच हो, एटलीस्ट ये जिस काबिल हैं उनको उस काबिल रोजी रोटी के लिए, इनको जो भी सरकार का एक अपना एजेंडा है उसमें ये लोग शामिल किए जाएं। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए राजधानी पोस्ट, शुक्रिया।